Hello student, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to discuss some dimensional formula of some physical quantities. In this lecture, we will discuss some dimensional formula of physical quantities. Is it clear? Now, in a previous lecture, we had discussed about dimension and dimensional formula and dimensional equation. I hope you understand those concepts. Now, let's start. First, take a physical quantity, that is area. We know that area is equal to L into B, length into breadth. The dimension of A is equal to length. लेंथ का डायमेंशन क्या होगा L. ब्रेथ भी एक लेंथ है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा L. डेट इज इक्वल टू L स्क्वायर. ठीक ना. वी नो डेट डायमेंशन ऑफ मास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ मास M, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L, डायमेंशन ऑफ टाइम that is T, dimension of temperature that is K, dimension of current, electric current, that is A, dimension of luminous intensity, that is CD, and amount of substance, that is मोल. ठीक है. तो ये फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन है और जो भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उसके डायमेंशन इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ सेकेंड लेट कर लेते हैं वॉल्यूम. V is equal to L into B into H. Then the dimension of V, that is L into L into L, that is L cube. तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L क्यूब हो जाएगा. ठीक है. और इसको और पर्टिकुलर वे में लिखते हैं तो m की पावर 0 L स्क्वायर T 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं हम m 0 L3 T की पावर 0, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. Then the dimension of density, the dimension of mass, that is m, upon dimension of volume, that is L cube. तो ये जगह m L की पावर -3 and T 0. नेक्स्ट 4 स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम डायमेंशन होता है. स्पीड एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स लेंथ, डायमेंशन हो जाएगा L, टाइम का डायमेंशन t, तो डेट इज L t की पावर -1 m की पावर 0. फिफ्थ एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से और वी नो डेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम और वेलोसिटी अपॉन टाइम. मे भी इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्पीड इज L T की पावर -1 m की पावर 0, इसको छोड़ देते हैं, अपॉन T
टाइम का हो जाएगा टी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा, तो एल टी की पावर माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी की पावर माइनस 2। नेक्स्ट सिक्स्थ, फोर्स F is equal to ma, mass into acceleration, then dimension of F, that is m, and a acceleration का है l t की पावर माइनस 2, that is equal m l t की पावर माइनस 2। क्लियर? नाउ सेवेंथ, मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। नो, तो मोमेंटम ऑफ P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो m का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P, ठीक है। तो m और x वेलोसिटी का है l t की पावर माइनस 1, डेट इज m l t की पावर माइनस 1। नेक्स्ट, वर्क, W is equal to force into displacement, force into displacement. Now dimension of work, that is dimension of force ml t की पावर माइनस 2, हमने पीछे कैलकुलेट किया है, एंड डिस्टेंस इज l, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन l, ये जो m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, एनर्जी, एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इट मीन्स जितना हम वर्क कर रहे हैं उतना ही एनर्जी होगा, या जितना एनर्जी उतना ही वर्क कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट है, तो इट मीन्स दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, बिकॉज द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, तो जूल है, दोनों का यूनिट सेम है, तो यूनिट सेम होगा, डायमेंशन भी इसका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट 10, पावर, पावर को भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू अपॉन टी, देन डायमेंशन ऑफ पी, मतलब डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी, ऊपर डब्ल्यू का डायमेंशन हो जाएगा और नीचे टी का डायमेंशन हो जाएगा, तो टी को ऊपर लेंगे तो यह एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3, टी की पावर माइनस 3, इट इज द पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, प्रेशर, P, इसको भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए पावर, मोमेंटम एंड प्रेशर तीनों को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेशर P इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो प्रेशर के इक्वल होता है, तो प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम एल माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू एम एल माइनस 1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का हो जाएगा माइनस 2 और प्लस का 1, कितना जाएगा माइनस का 1, एंड टी की पावर माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू एम एल की पावर माइनस 1 एंड टी की पावर माइनस 2। नो, टॉर्क, टाउ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है टाउ का, तो डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा, डायमेंशन सारे क्वांटिटीज की याद होनी चाहिए आपको, इंटू डिस्टेंस का हो जाएगा एल, डेट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस
2. You can see here the dimension of work and dimension of torque is similar. It means two physical quantities के dimension जो है वो similar हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है. नेक्स्ट 13. impulse of force. Impulse of force. Impulse of force, it is equal to force into time. Impulse of force means it is a force into टाइम. मतलब फोर्स और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी बनता है उसको इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं. तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, डायमेंशन हो जाएगा इसका, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mL/t-2 एंड टाइम t, that is equal mL/t⁻⁻1. It is a dimension of impulse of force. Is it clear? सिंपल है, ठीक है. तो ये 13 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डायमेंशन आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है. और नेक्स्ट जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशंस कल कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कुछ और कैलकुलेट करेंगे. बाकी सब जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स करते जाएंगे, उसके साथ हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. वर्क आपका होमवर्क है, इसको अपने फेयर नोटबुक में करना है. क्लियर? थैंक यू.